अभी हमारी उपस्थिति उसी घटना स्थल पे है जहां पे 25 वर्षीय व्यक्ति की हत्या कर फेंका गया था। बताया जा रहा है कि यहाँ पे चाय पीने के लिए वो आया था और यहीं पे उसके अपने ही दोस्त जो है उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे उसे मारा पीटा जाता है और घसीट करके उसके शव को वहां तक लेकर के आया जाता है और खेत में फेंक दिया जाता है। आइए वहाँ की मैं तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से वहाँ से उसको मारते पीटते आया जाता है और उसकी शव को यहाँ पे फेंक दिया जाता है। परिजनों का ये कहना है कि उसके पेट में जो है 3-4 बार चाकू से वार किया गया था और चाकू से वार करने के कारण उसकी मृत्यु हुई। यहाँ पे देखिए उसका ब्लड है और यही वो स्थान है जहाँ पे उसकी डेड बॉडी जो है उसके परिजन पाते हैं। आनन फानन में उसके डेड बॉडी को लेकर के चिकित्सा केंद्र जाया जाता है जहाँ पे डॉक्टरों की टीम जो है उसे मृत घोषित कर देती है। बाकी परिजनों से भी हम बातचीत करेंगे कि परिजनों का इस पूरे घटना को लेकर के क्या कुछ कहना है, पीछे किसका हाथ है, क्या पुरानी कोई रंजिश है, इसको भी मैं आप परिजनों से बातचीत करके वो आपको सुनाता हूँ। हमारे पीछे वो तस्वीरें देख पा रहे हैं कि ये उस परिवार का घर है जो परिवार आज कहीं ना कहीं उजड़ चुका है। ये घर के परिजन हैं जो रो बिलख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आखिर क्या वजह थी जिस वजह से इस घर के चिराग को बुझा दिया गया और इस चिराग को कोई और नहीं उसके अपने करीबी दोस्त ही उसके जान के दुश्मन बन जाते हैं। घर के परिवार के लोगों से हम जानेंगे कि आखिर क्या वजह थी, क्या षड्यंत्र तो नहीं था इस हत्या के पीछे। घर के जो परिजन हैं उनसे हम बातचीत करके ये जानने का प्रयास करेंगे। कहीं ना कहीं ये प्रशासन पे भी अब उंगलियां उठा रही है क्योंकि आए दिन प्रदेश में हत्याएं अब आम हो गया है। घर के परिजन आप देख पा रहे हैं कि बैठे हैं, उनसे हम 3 बजे से साथ फोन जा रहा था। अच्छा, ये अविनाश उनका खास दोस्त थे? एकदम खास दोस्त था अविनाश। तो हमारी सिस्टर उसके पास 7 बजे तक 7:30 बजे करीब में फोन की तो भाई के मोबाइल पर, तो भाई के मोबाइल पे अविनाश उठाया फोन, कहा कि ऐसा दीदी कपड़ा खरीद ले, हम कपड़ा खरीद रहे हैं। कि अच्छा ठीक है, कपड़ा खरीदो तो तुम बात कराओ। तो वो कहा ठीक है हम बात कराते हैं। तो ऐसे करते करते टाल दिया, बात नहीं कराया। अच्छा उसके बाद 20 मिनट के बाद ही 15-20 मिनट के बाद ही दूसरे दोस्त के पास फोन किया वो अविनाश कि हमारे और नकुल के बीच में हमको और नकुल को कोई मार रहा है, हैं? तुम कहाँ हो, आओ बचाओ। तो कहा कि भैया के पास फोन करो, भैया घर पे हैं। तो हमारे पास तो फोन किया नहीं। हमारे पास फोन करना चाहिए ना, हम घर पे थे, नंबर भी जानता था, हमारा भी नंबर जानता था, पापा भी नंबर जानता था, बाकी फोन नहीं किया। तो उसके बाद अभी वो फोन दूसरा दोस्त ने फोन किया पापा के पास, हमारे पास भी फोन किया, तो हम लोग गए हैं। तो जो हम लोग गए तो देखे अविनाश खड़ा है। हम कहे हमारा भाई कहाँ है, नकुल कहाँ है? तो कहा भैया नकुल हमके मरना है, हम धनवा में गिर गई हैं और वो तड़ियौला है, चौराहा तक भागना को। हम कहनी तड़ियाया है तो तुम कहाँ है, तुम रुक गए हो? तड़ियाया है तो तड़ियाएगा तो 100 मीटर 200 मीटर तड़ियाएगा, चौराहा तक थोड़ी तड़ियाएगा। और वो लोग 5 लोग हैं या ये अकेला है तो कैसे वो तड़िया लेगा? तो कुछ बोल रहे थे, कहा था फोन मिला, हमारा फोन नहीं उठा रहा, हो सकता है डर हमारा फोन नहीं उठाता हो। तो हम कहने अपने फोन से करो। तो उसके वो भी फोन कर रहा था तो हमारे उठ भी नहीं रहा था, जब वो रहेगा तब उठेगा। तो उसके बाद हम फोन करते 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 हार गए। तो जो जिसके पास फोन किया था वो आया, कहा कि भैया ऐसा जब फोन हमारा भी नहीं उठ रहा है, आपका भी फोन नहीं उठ रहा है, देखिएगा लाइट पे बारिए कहीं बेहोश नहीं पड़ल बा। तो उसके बाद हम लोग लाइट बार देख रहे हैं, खून खून हुआ है। तो हम लोग खोजने लगे। आइए तुरंत अविनाश से चौराहे भाग गया, है किसी गाड़ी पर बैठ कर तुरंत भाग गया। और उसके बाद जब भाग गया तो हम लोग खोजे तो देखे जहाँ हमको आधा घंटा गुमराह करके रखा था उसी के जस्ट पीछे समझ लीजिए 50 कदम के पीछे उसको मार के फेंका गया था। चाकू मारे थे सब। तो हम लोग जब देखे कि हम जब उठाए तो कहीं है तो चाकू लग गया उसको। तो हम जब उठाए अपने भाई को तो एकदम हाथ पांव एकदम उसका एकदम लूंज फूंज हो गया एकदम, है आँख उसके उलट गई थी, है मूड़ी ऐसी हो गया था, मुंह खुल गया था, हाथ पांव उसका एकदम ढील ठंडा एकदम हो गया था। उसके एक ऑटो आया, उसी ऑटो में तुरंत हम लोग उठा के उसको बैठाए, उसको सीधा हम लोग अस्पताल लेके गए, सदर लेके गए। तो डॉक्टर साहब देखे होके बोले कि ये एक्सपायर हो गया है।
उसमें एक्सपायर हो गया तो उसके बाद ठंडा घर में उसको मट्टी रखा गया। उसके बाद फोन किया, वो 20 मिनट को हम फोन लगे सबको घुमाने हैं। 20 मिनट में फोन कर, भैया क्या हुआ? कहने बाबू हमारे साथ छोड़ देना, तुम लोग कहाँ हो, जल्दी आओ। तो उसके बाद वो आधा घंटा के बाद आया। आधा घंटा के बाद आया तो लगा रोने वोने, अपना नखड़ा दिखाने लगा। जो हम तो कह रहा हमारा बीपी हाई हो रहा है, ये है वो है। तो उसको हम सदर से उसको कहानी घर जाओ, घर जाओ। तो घर घर चले आया। तो घर जब आया तो हमारी बहन से रोने जा रहा था, तो हमारी बहन कही ये खून कैसे लगा है? तो कह रहा है कि ये खून हम नकुल को उठा के ऑटो में रखे और वो था भी नहीं, वो भाग गया, वो भाग गया था, वो था नहीं। अब बहन से हमारा कह रहा है कि हम ऑटो में नकुल को लाकर रखे हैं, भर्ती करवाए हैं, वही लगा हुआ है। यहाँ ये किया उसको। तो उसके बाद हम लोग देखें कि अच्छा अगर 4 लोग हम लोग हैं, हमको कोई मार दिया चाकू तो हम चिल्लाएंगे ना। हाँ, अगर हमारे साथ ये हैं, अगर मेरे साथ ये हैं, तो अगर हमको चाकू लग गया तो इनको चिल्लाना चाहिए ना कि पास 500 मीटर घर है। नहीं, 500 मीटर पड़ेगा। क्या लग रहा है इसके पीछे किसी और का भी हाथ है? हाँ, किसी और का हाथ है। ये सच्चाई जानने के लिए वही लड़का जब तक नहीं कुछ मुंह खोलता है, क्योंकि उसकी मुंह को दबाया गया है, उसको अच्छा खासा रकम दे करके उसको दबाया गया है। अगर वो लड़का मुंह खोल देता है तभी, क्योंकि जो लड़के मारे हैं उस लड़के से उन दोनों में कभी रंजिश था ही नहीं। कैसा ऐसा मतलब रंजिश था ही नहीं उन लोगों के बीच में। और अचानक हम लोग भी ये जानना चाहते हैं कि घटना का कारण क्या है, आखिर में क्या कारण की वजह से वो सब लड़के जो साथ में घूमते थे बैठते थे उसको लास्ट में जा करके हत्या का वो रूप दे दिए सब। ये जानना हम लोग खुद वो घटना के पीछे कुछ न कुछ कारण है। अभी वो लड़का मुंह खोल देगा, सारा कारण सामने आ जाएगा, पता चल जाएगा। अच्छा, प्रशासन की जो कार्रवाई अभी तक रही है उससे संतुष्ट हैं आप लोग? हम प्रशासन की कार्रवाई से संतुष्ट इसलिए अभी हैं हम लोग। प्रशासन से बात हुआ है, प्रशासन ने FIR दर्ज करके 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, दोनों को शायद जेल भेज दिया गया है। एक जो लड़का हम लोग सोच रहे थे प्रशासन उस व्यक्ति को अभी रोके, उससे पूछताछ करे, सच्चाई जानना चाहे कि सच्चाई क्या कारण है। आखिर में वो ऐसा लड़का था, ऐसा दोस्त था कि वो लड़का अपने जान के लिए उसके लिए काम करता था, हर चीज मतलब अपने लिए करता था तो उसके लिए भी करता था। वो मतलब एक थाली में खाते पीते रहते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन क्या कारण अचानक हो गया कि वो लड़का इस तरह से घटना के अंजाम देने में उन लोगों का किसी साथ दिया। दशहरा में, दशहरे के एक दिन के पहले जमीन की विवाद थी। एक प्रभाकर यादव है, प्रभाकर यादव लांसड़ी का रहने वाला है। वो हमारे जमीन में 8-10 फीट के जबरदस्ती से पिलर गाड़ दिया। उस हमारे जमीन में जबरदस्ती RCC पिलर गाड़ दी। उस पिलर को हमने देखे तो हम मजदूर थे वहां पर, हम कहे चाचा ये पिलर कौन गाड़ा? कहे बाबू जे कर मरले बाबू घर गले आटन के कहते प्रभाकर बाबू मरले आटे, कहीं प्रभाकर के जमीनिया है मरले आटे, अतन बुलवाइए। तो प्रभाकर जब आया तो हमको लगा उल्टा सीधा गाली देने की, चमैया भोंसड़ी वाले मादर चो तुम कौन हो, तुम्हारी जमीन है? हम कहने हमारी नहीं है तो आपका है। तो लगा वहाँ हमको मारने पीटने। हम लोग दोनों भाई थे, नकुल हम। तो वहाँ बीच बात में मतलब पूरा मारपीट हुआ, हमारे उसके बीच में मारपीट हुआ। उसके बाद चौकी इंचार्ज, बगल में चौकी है डांगे पर, चौकी इंचार्ज गोपाल यादव थे, उस मैटर को दबा दिया गया। हमको मारा भी और वहाँ पर हमको गिरफ्तार वहाँ चौकी पे 4-5 घंटा बैठा दिया गया। कहें समझौता कर लो, अब इससे ज्यादा आगे मत बढ़ाओ। हम कहें ठीक है समझौता इसी बात पे होगा, पिलर उठा कर फेंक दिया जाए। तो कहा कि नहीं पिलर नहीं उठेगा। तो हम कहा नहीं समझौता किस बात पर? तो फिर पता नहीं कहा ठीक है, अभी तक पिलर उस जमीन में से निकला नहीं है, वहीं पर है। आज तो कहा हम तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। फिर 3 महीने के बाद वो हमको डांगीपा चौराहे पे घेर के हमको मरवाया। और वो भी प्रभाकर यादव था और ये उसका दोस्त 2 लोग थे। एक रविंदर यादव था, रविंदर निषाद था। वही सब लोग मिलकर हमको मारे पीटे। कहीं ना कहीं इस घटना में तीसरा एंगल भी है। तीसरा है, प्रभाकर यादव का हाथ पूरा है इसमें। जब हमको वहाँ मारा, हमको 3 महीने के बाद वो कहा साले हम तुम्हारे भाई को छोड़ेंगे नहीं। कहनी ठीक है कोई बात नहीं है, देख लिया जाएगा। तो हम प्रशासन के पास गए नहीं, कहीं ठीक है कोई बात नहीं। करे बाते 2:30 बजे हमरे बाबू के दवैया देख के चुरतलिया के सतवा चली गई लो मैया।
वो करे मत फोनवा करी तब से बतिया नहीं करावत रहलो मैया अपनी फोनवा उठावा। साथ में कौन ले गया था? अविनाश वही कराया है? हाँ अविनाश सब कुछ कराया है। क्या कह के ले गया? कह रहा है चलो हमारे साथ अब, तभी से घर पे नहीं आया लेके। कहाँ लिवा गया था? अब यहाँ से पता नहीं कहाँ कहाँ ले गया, हम देखने थोड़ी गए थे। सरकार से क्या मांग करती है? हमको उसका जान चाहिए, हम उसका जान लेंगे। बस जैसे है वैसे ही हमको जान चाहिए। इसका तफ्तीश जो जांच पड़ताल है वो उसी शख्स से किया जाए जो शख्स हमारे लड़के को लेकर गया, जिसको वो बताता है उसके लिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके और सजा दिलाया जाए। इसमें किसका हाथ है? मान लीजिए जब दोनों दोस्त थे एक साथ हमेशा खाने पीने रात दिन रहते थे, आज उसके ऊपर ऐसी मुसीबत क्या आ गई कि हमारे लड़के के साथ में ऐसा धोखाबाजी हो। इसका मतलब ये लगता है कि वो कहीं किसी खात बिक गया है, किसी खात बिक गया, इसका यही होता है। तो उसको जो है जेल ना भेज कर पहले उससे पूछा जाए, हाँ, और इस बात का खुलासा किया जाए कि किसके कहने पर तूने किया है, कि तूने दूसरे दोस्त को बुला के मरवाया है, कैसे क्या हुआ है। हाँ, उससे यही मेरा गुजारिश है। और सरकार से भी जैसे और अपराधियों को दंडित किया जाता है वैसे इस केस में भी दंडित किया जाए।